नमस्कार एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ वह नर्सिंग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका कि हमें जगह जगह पर आवश्यकता होती है। जब हम क्लाइंट के साथ मिलते हैं तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम किस प्रकार अपने क्लाइंट को प्रभावित कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो मदद मिलती है वो इस टेक्निक से मिलती है, जिसका नाम है गैदर। गैदर का जो पहला शब्द है, जिसका की अर्थ होता है अभिवादन। गैदर का पहला शब्द जिसका अर्थ है अभिवादन, यानी जी फॉर ग्रीट। ग्रीट मीन्स अभिवादन। जब हम अपने क्लाइंट से मिलते हैं, जब वह हमारे स्वास्थ्य केंद्र तक आती हैं, तो हमें मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। उनको यह बताना चाहिए कि आप यहाँ तक आए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया जो आप हमारे पास आए। उसके बाद अगला कदम जो हमारा होता है वो होता है आस्क, यानी ए फॉर आस्क। गैदर का जो पहला के अक्षर के बाद दूसरा अक्षर है वो है ए यानी आस्क फॉर पूछना। हम उनसे पूछेंगे कि आपके आने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है जो आप हमारे स्वास्थ्य केंद्र तक आए। उनसे हम अच्छी तरह से पूछेंगे और हमारे साथ उस वक्त व्यवहार हमारा बहुत ही सरल होना चाहिए, ताकि वह अच्छी प्रकार हमसे सारी बात बता सकें। तो हम उनसे पहले पूछेंगे कि आपके आने का क्या कारण है, बाकी फिर उसके बाद हम उनसे पूछेंगे, यानी टी फॉर टेल। टेल मीन्स बताना। तब वह जब हम उनसे पूछेंगे तो वो हमें बताएंगे कि उनके आने का प्रयोजन क्या है, और जब वो हमें बताएंगे तो फिर हम उसके बारे में उनसे बात करेंगे। और उस बात में फिर हम जो उनकी मदद करेंगे वो एच अक्षर यानी हेल्प यानी कि हम उनकी मदद करेंगे। वो क्या चाहती हैं, यदि वो परिवार नियोजन से संबंधित कुछ विषयों पर बात करना चाहती हैं और उनका चुनाव करना चाहती हैं, तो हम उनकी मदद करेंगे। फिर जब वह बताती हैं कि हमें परिवार नियोजन संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, तो हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ई फॉर एक्सप्लेन, यानी उसके बारे में हम उन्हें विस्तार से बताएंगे। यदि मान लिया जाए कि वह परिवार नियोजन की कोई विधि अपनाना चाहती हैं, और उस विधि में जब हमने उन्हें पूरे विस्तार से बताया कि अस्थायी विधि क्या है और स्थायी विधि क्या है, यदि हम जान लेते हैं कि उन्हें अस्थायी विधि की ज़रूरत होती है, तो हम सारी अस्थायी विधियों को विस्तार में बताते हैं। और यदि उन्हें स्थायी विधि की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें पुरुष नसबंदी या फिर महिला नसबंदी के बारे में हम बताते हैं उन्हें, या फिर आयुसीडी के बारे में भी बता सकते हैं, जिसे वे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद हम जब उन्हें विस्तार से बता देंगे, फिर रिटर्न और रेफर, आर फॉर रिटर्न और रेफर, यानी जब हम उन्हें बता देंगे वे उससे आश्वस्त हो जाएंगी, वो उस विधि को अपना लेंगी, तब हम उन्हें फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। और फॉलोअप के लिए जब हम उन्हें बुलाएंगे तो इसके लिए भी उन्हें हम निश्चिंत होकर जाने कहेंगे कि आपको जब भी आवश्यकता लगे आप हमारे पास आ सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो गैदर शब्द है उसका काउंसलिंग में बहुत ही महत्व है, और उस गैदर को हम जानकर और गैदर के ये जो सारे अक्षर हैं उसके मीनिंग को जानकर उसके अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो हमारा काउंसलिंग बहुत ही बेहतर होगा, और वह काउंसलिंग हमारा उस लाभार्थी के लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि जिस भी विषय पर हम काउंसलिंग कर रहे हैं वो हमारा सक्सेस हो। तो हमारा काउंसलिंग जो है उसका जो सक्सेस है वह इसी 5 अक्षरों पर निर्भर करता है, जिससे मिलकर हमारा गैदर शब्द बनता है। तो इस प्रकार हमने गैदर के महत्व को जाना, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और
शेयर भी करें, कमेंट भी लिखें, और आपको लगता हो कि इन्हें फॉरवर्ड करने की आवश्यकता है तो दूसरे को शेयर भी करें, ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हमारे जो क्लाइंट हैं उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके।